हमारे साथ हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, मेयर भी रहे और माशा बड़े पुराने पॉलिटिकल वर्कर और लीडर हैं। थैंक यू वेरी मच मुस्तफ़ा भाई, आपने हमें टाइम दिया। मैं ज़रा खोलता हूँ सवाल, आपकी मुलाकात हुई और मुस्लिम लीग नून की जानब क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वहाँ? आप सीटों पर करेंगे कोई एडजस्टमेंट, और क्या पंजाब में भी आपको मुस्लिम लीग नून अकामोडेट करेगी? क्या कोई अभी ऐसा या अभी प्रोसेस में है मुस्तफ़ा भाई? कोई टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर बात नहीं हुई है, ना कोई टर्म्स एंड कंडीशंस थी। एक मुलाकात ये थी कि एक कॉन्सेप्चुअली ये एग्रीमेंट हो गया है कि पीएमएलएन और मुस्लिम लीग पीएमएलएन और एमक्यूएम पाकिस्तान एक दूसरे के इलेक्शंस में मदद करेंगी। और हम यहाँ पर पिछले 15 सालों से विक्टिम हैं पीपल्स पार्टी के। इस शहर को उन्होंने जो है वो कुछ भी नहीं किया, और फिर हम एक फंडामेंटल हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि देखें आज के पाकिस्तान में लोग जिस दलदल में मसाइल के फंस गए हैं, इनको जो है वो नॉर्मल पैनाडोल की गोली देकर इस सर का दर्द नहीं जाएगा। रेडिकल किस्म के टफ डिसीजंस की ज़रूरत है। इस तरह की तमाम चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू हुई, और हमने कहा कि हम जो है वो उसूली तौर पर जो है वो पीएमएलएन और पीएमएलएन उसूली तौर पर जो है एमक्यूएम के साथ है। इसके लिए फर्दर क्या डेवलपमेंट होनी है, 10 दिन के बाद एक रिपोर्ट बननी है जो कि 3-3 रुकनी कमेटीज़ बना दी गई हैं, और वो कमेटी आपस में मिलेगी और नेटिग्रिटीज़ वो कमेटीज़ जो है वो आपस में तय करेंगी। तो एक कॉन्सेप्चुअल गुफ्तगू हुई है और एग्रीमेंट, अगर आप इसे कहें अंडरस्टैंडिंग हुई है, तो इसके अलावा निटी-ग्रिटी में कोई बात नहीं हुई। भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा कमाल साहब, हमें याद है कि जब आप मेयर थे तो कराची की तारीख का सबसे ज़्यादा काम आपके टाइम में हुआ, इसलिए नहीं कि आप सामने हैं, अगर गलत तो मैं कह देता। क्या वजह है कि हमेशा 9-0 सारे लीडर आते थे, नवाज शरीफ हो, इमरान हो, जरदारी हो। इस दफ़ा मुस्तफ़ा कमाल और दीगर कायदीन को माल्टोन आना पड़ा? क्या हमारी एमक्यूएम थोड़ी सी वीक पोजीशन पे हो गई है या कुछ हालात का तकाजा था? नहीं, जब 9-0 भी आते थे तो उससे पहले जो है वो बहुत सारे दफ़ा जो है वो बहुत सारे विजिट जो है वो एमक्यूएम के लोगों के दूसरी पार्टीज़ के पास भी हुआ करते थे, हो जाया करते थे। और 9-0 जब आते थे तो एक सिंबॉलिक सा जो एक उसका एक जेस्चर जाता था। अभी भी लोग आएंगे, बादराबाद आते हैं, आए थे पहले भी, अभी भी आएंगे और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि नहीं, इन लाइन्स के ऊपर जो है वो हमारी गुफ्तगू नहीं हो रही कि कोई हमारी कोई अना है या उनकी कोई अना है। एक अच्छे जेस्चर में आपस की कम्युनिकेशन से, क्योंकि पीएमएलएन ने हमें एक अच्छा खुशगवार तजुर्बा ये है कि जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने, वज़ीर आज़म ने हमें सेंसस पे सपोर्ट किया है कराची के स्टैंड को। पीपल्स पार्टी ने 1 करोड़ 30 लाख पे आबादी क्लोज कर दी थी 7 अप्रैल को। डेट्स बढ़ाकर हमारे सबूत व शवाहिद देखकर जब 22-23 जुलाई को सेंसस ख़त्म हुआ है तो 2 करोड़ 3 लाख आबादी पे कराची क्लोज हुआ है। 73 लाख लोग डेट ख़त्म करने के बाद बाजियाब कराए गए। ये सारा क्रेडिट जो है वो पीएमएलएन की गवर्नमेंट को वफाक में जाता है। उन्होंने हमारी सही बात सुनी। ये अभी भी सबको सारे नंबर्स पूरे नहीं, लेकिन बहुत बड़ी तबाही बर्बादी से उस तबाही बर्बादी को कम किया गया। तो ये एक प्लेजेंट सी जो है वो हमारे पास मेमोरी मौजूद है, उसी को हमने फिर ये आगे बढ़ाया है। तो आ जाएंगे, लोग भी आएंगे हमारे पास में इंशाल्लाह। अच्छा सर, मैं एक और सवाल करूं। गुजारिश है कि अगर मुस्लिम लीग नून एमक्यूएम से करती है तो उसे कराची में यकीनन फ़ायदा होगा, क्योंकि कराची में एमक्यू मुस्लिम लीग नून की कोई पोजीशन इतनी बाज़ाहिर बादुल नज़र में नज़र नहीं आती। क्या एमक्यूएम इसके बदले अगर उन्हें कराची में कुछ सीटों पर सपोर्ट करती है तो क्या एमक्यूएम को लाहौर या पंजाब में भी मुस्लिम लीग नून उनके मुकाबले में आदमी नहीं खड़ा करेंगे? कोई ऐसी इब्तदाई गुफ्तगू तो हुई होगी, तो फिर आगे जाके मामला सेट होंगे ना? नहीं है भट्टी साहब, ये इस तरह की इब्तदाई गुफ्तगू जो है वो बिल्कुल भी नहीं हुई। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हम एक बड़े मैक्रो लेवल के ऊपर, हमने पहली दफ़ा हमारी मुलाकात थी तो अभी हो रही थी, तो एक बड़े लेवल पे मैक्रो लेवल पे स्ट्रेटजिक गुफ्तगू हुई कि भाई हमें आगे रिफॉर्म्स करने हैं। हमें कराची को, आप जैसा आपने कहा, कराची को
और पाकिस्तान को किस चीज़ की ज़रूरत है, इख्तियारात और वसाइल ग्रास रूट लेवल पे लाने की ज़रूरत है। अभी वज़ीर आज़म और वज़ीर आला हाउस में सारे इख्तियारात और वसाइल 18वीं तरमीम और सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर जो तरमीम हुई है वो उसके बाद पार्क हो गए, नीचे जो ज़िले खुद मुख्तारी होनी है वो नहीं हो पाई। उसके लिए 3 आइनी तरमीम की ज़रूरत है कि वज़ीर आज़म वज़ीर आला की तरह लोकल गवर्नमेंट के महकमे आइन में लिख दिए जाएँ, NFC अवार्ड की तरह PFC अवार्ड आइन में लिख दिया जाए, और जब तक लोकल गवर्नमेंट के इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट मौजूद नहीं है, जब तक मुल्क में जनरल इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इन बातों का बाकायदा जिक्र हुआ और इसके ऊपर बात हुई उनकी सारी टीम के सामने कि हम पाकिस्तान में हमें ये रिफॉर्म्स करने हैं, इख्तियारात और वसाइल। तो इसमें कहीं से भी इलेक्शन लड़ने की, कहां से लड़ेंगे, कौन लड़ेगा, किसके अगेंस्ट, ये वाली बात नहीं हुई है, ये गुफ्तगू नहीं हुई। अच्छा मुस्तफ़ा भाई, एक और अहम बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी मैस पार्टी अगर वहाँ कराची में बनी है तो आपकी तारीख है, दिस इज़ ये हकीकत है, मिडिल क्लास की भी और वर्किंग क्लास की भी। एक तसव्वुर ये है पंजाब में और दीगर सूबे में कि 16 महीनों का मलबा है PMLN पे, और जो कल हम देख रहे थे बहुत सारे जो आए हैं सर्वेज आए हैं उसमें भी बज़ाहिर यही शक्ल नज़र आती है। तो डोंट यू थिंक इट इज़ अ बैड बारगेन पॉलिटिकली स्पीकिंग, क्योंकि यहाँ पर तो अभी ये तसव्वुर है कि ये ज़्यादा और कैंडिडेट्स भी लगता है कि मुश्किल से मिल रहे हैं, तो फिर क्या क्या क्या, क्या, क्या समझते हैं आप, नुकसानदेह नहीं हो सकती ये आपके लिए? नहीं, हमारे पास ये तासुर तो नहीं है। खैर हमारे पास अदर वेयर ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके बिल्कुल बरक से हमारे पास जो तासुर है। लेकिन देखिए हमारे पास, आप मेरी पोजीशन मेरी शूज़ पे पैर रख के देखें, हमारे पास चॉइसेस क्या है। पीपल्स पार्टी यहाँ की बड़ी पार्टी है जिसकी सिंध में हुक्मरानी है, 15 सालों से उनकी यहाँ पर हुक्मरानी है। पीने का पानी वो हमें देते नहीं है, सीवरेज का पानी घर से बाहर जाता नहीं है, पीने का पानी आता नहीं है। जो पानी लाइनों में आता था इनकी हुकूमतों से पहले, आज उसी पानी की लाइनों में हाइड्रेंट्स बनाकर चोरी करके अरबों रुपए का पानी हम ये बेचते हैं। 5.5 लाख नौकरियां दी हैं सिंध में, एक नौकरी कराची हैदराबाद के लड़के को नहीं दी इन्होंने। जो डोमिसाइल कोटा सिस्टम है यहाँ पर, उस कोटे पे भी 40% कोटा नहीं दे रहे। जब ये कोटा से शहर देही खत्म कर देते हैं तो फिर शहरी कोटे को भी जाली डोमिसाइल बनाकर वो कोटा भी छीन लेते हैं। रात में बिजली नहीं, सुबह गैस नहीं, कचरा को उठाने वाला नहीं है। और फिर इनका जो एरोगेंस है वो संभलने के लिए, रुकने के लिए तैयार नहीं है। रियासत बना ली उन्होंने अपनी। तो इस सारे हालात में, और आगे भी वो समझने के लिए थे, वो अपनी पावर, अपनी ताकत, अपने पैसे से वो दिलों पर कब्जा करना चाहते हैं, वो टेरिटरीज पर कब्जा करना चाहते हैं। वो इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते, इलेक्शन को खरीदना चाहते हैं और अरबों रुपए खर्च करें, हजारों अरब रुपए कमाएं। 22,000 अरब रुपए सिंध के अपने हिसाब से खर्च हुए हैं ये पिछले 15 सालों में, उनके अपने रिकॉर्ड के मुताबिक। 22 अरब रुपए भी नहीं लगे, 22,000 अरब रुपए तो जेबों में गए, जाहिर सी बात है वो पैसा भी इलेक्शन। तो इन सारी सिचुएशंस पे हमारी जैसी पार्टी के पास और क्या ऑप्शन बच जाता है कि पीपल्स पार्टी यहां पर रुकने के लिए तैयार नहीं है, हमें सुनने के लिए तैयार नहीं है, हमारे मैंडेट को रिस्पेक्ट देने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि शहर पर कब्जा करते चले जा रहे हैं, सिस्टम बनाते चले जा रहे हैं। तो आप PTI ने कुछ करके नहीं दिखाया, अभी उनका जो हशर है वो आप सबके सामने है। तो हम अभी और कहां जाएं? डेफिनेटली दिस इज द फ्यूचर, वी सी द फ्यूचर। और हमारा, मैंने आपको बताया कि प्लेजेंट सा हमें एक अच्छी मेमोरी है PMLN के साथ कि उन्होंने, एहसन इकबाल साहब ने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने हमारे जायज़ मौक़िफ़ को सुनकर हमें डेट्स बढ़ाई कराची में, सिंध में, और 73 लाख लोग, 73 लाख लोगों के ऊपर पूरा एक नया शहर बन जाता है। 73 लाख लोग डेट ख़त्म होने के बाद बाजियाब कराए हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और हम समझते हैं कि गुजारिश ये है एंटी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के तरीके इंसाफ के साथ भी आपका इत्तेहाद रहा, फिर 16 माह मोहतरम मुस्लिम PDM के साथ भी रहा, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब भी रहा। तो आप समझते हैं 16 माह में उन्होंने वो काम कर दिए जो आपकी रिक्वायरमेंट थी। उसमें तो फिर आपको नौकरियां और ये मसाइल तो हल हुए होंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म थे आखिरी। देखिए नौकरियां जो है वो वफाकी हुकूमत ने नहीं दी हैं। नौकरियां मैं जो बात कर रहा हूँ, 5.5 लाख नौकरियां वो सूबाई वज़ीर आला ने दी हैं। और सूबाई वज़ीर आला से हमारा इत्तेहाद नहीं था। पीपल्स पार्टी में सूबे में हम अपोजिशन बेंचेस पे बैठे थे। हमारा अपोजिशन लीडर, हमारी खातून अपोजिशन लीडर बनी PTI के बाद, और हम अपोजिशन बेंचेस पे थे। हमारा वफाक से जो है वो अलग इत्तेहाद था और हम उसकी हुकूमत में शामिल थे। सूबे में हम हुकूमत में शामिल नहीं थे। तो डेफिनेटली 16 महीनों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तो जो है वो नौकरियां ना उन्होंने दी हैं किसी को, ना हमें दी हैं उन्होंने।